केमिस्ट्री का अध्याय 1 चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि टॉप वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न 20 को देखेंगे। ठीक है, 20 को टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में आए। ठीक है, हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। पहला प्रश्न हमारा, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो नए नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, नए नए पदार्थ बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 2H2 2H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनेगा, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा H2O। ठीक है, H2O हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर, लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह दर्शाता है। लाल लिटमस नीला हो जाता है, तार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्षार। ठीक है, देखिए आप लोग याद रखिएगा ये नाम। ये देखिए अ से क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल क्या होता है, नीला कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस नीला हो जाता है, तो अम्ल क्या हो जाएगा, अम्ल नीला हो जाता है, तो लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह दर्शाता है क्षार। ठीक है, तो लाल, तो देखिए अम्ल है वो नीला हो जाता है कब, तो अम्ल नीला होता है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है, लाल, तो लाल यहाँ हो जाएगा। ठीक है, लाल याद रख लीजिएगा, ये क्षार हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पूछेगा अम्ल नीला हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, किसी अभिक्रिया में गैस उत्सर्जित हो तो वह कैसी अभिक्रिया होती है, वह कैसी अभिक्रिया हो सकती है, हमारे आंसर क्या हो जाएगा, अपघटक। ठीक है, अपघटक अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 5 नंबर, निम्न में कौन एक अपचय अभिक्रिया है, अपचय अभिक्रिया है, अपचय अभिक्रिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Zn प्लस CuSO4 तिर्घ चिन्ह और ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, यह अपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, जिंक सल्फेट प्राप्त करने के लिए किस धातु को कॉपर सल्फेट में मिलाया जाता है, मिलाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिंक को मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 7 नंबर, जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाशीय अपघटक। ठीक है, चाहे प्रकाशीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर, Fe प्लस CuSO4 से FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, किस प्रकार का अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि ये विस्थापित कर दिया। ठीक है, इसको क्या किया, इस अपने जगह पर बुला लिया। ठीक है, Cu को विस्थापित कर दिया। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर, अम्ल प्लस क्षार क्या होता है, अम्ल प्लस क्षार क्या होता है, लवण जल बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर, नींबू का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि उसमें होता है, उसमें क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, और इस क्लास का नोट्स PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को जाकर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, HCl एक है, HCl क्या है, HCl एक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा अम्ल है। जी ठीक है, अम्ल है। अगला प्रश्न 12 नंबर, NOH है, NOH है, क्षार है। ठीक है, NOH क्या है, क्षार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर, एक को जो थर्मिक अभिक्रिया है ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है,
अगला प्रश्न 14 नंबर, जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? क्या होता है? ताप बढ़ता है। ठीक है, ताप बढ़ता है। अगला प्रश्न 2b इन ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट 2 3 का चेन 2PBO प्लस 4NO प्लस O2 यह एक है, क्या है ये? अपघटक है। ठीक है, अपघटक है। अगला प्रश्न, कौन सी अभिक्रिया अंतःशोषी है? अंतःशोषी है तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CO3 प्लस CaO प्लस CO2। ठीक है। अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अगला प्रश्न 18 नंबर, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का उद्देश्य है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने हेतु किस धातु का उपयोग होता है? किस धातु का उपयोग होता है? तो जिंक का। ठीक है, जिंक का उपयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान नहीं है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है। केमिस्ट्री का अध्याय 2 अम्ल, क्षार और लवण, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मोस्ट भी क्वेश्चन है। चलिए, तो पहला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? HCl। ठीक है, HCl होता है, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। हमारे इस चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए आप लोग। चलिए, अगला प्रश्न है 4 नंबर, नीला लिटमस लाल में परिवर्तित होता है। नीला लिटमस लाल में परिवर्तित होता है तो 4 का क्या हो जाएगा? हमारा अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अम्ल में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाता है? अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाता है? तो लवण और जल बनाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। सूत्र क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? तो NOH। ठीक है, NOH, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NOH होता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, लाल लिटमस नीले में परिवर्तित होता है। लाल लिटमस नीले में परिवर्तित होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा क्षार में होता है। ठीक है, लाल लिटमस नीले में परिवर्तित क्षार में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, अम्लीय विलयन की pH मान होती है। अम्लीय विलयन की pH मान होती है 7 से कम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है 10 नंबर, ब्रह्मांड में सबसे अधिक उपयोग होने वाली अम्ल है। सबसे अधिक कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 11 नंबर, किसी अम्ल में H+ आयन की मात्रा बढ़ाने से वह क्या होता है?
वो मजबूत होता है, ठीक है। किसी अम्ल में H प्लस आयन की मात्रा बढ़ाने से वो क्या होता है, और मजबूत हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ये देखिए थोड़ा प्रश्न कट गया है, ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, अम्ल और क्षार की प्रक्रिया को कहते हैं, अम्ल और क्षार की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग तटस्थानीकरण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि लाइव क्लास चालू हो जाए, ठीक है। 50 सब्सक्राइबर कम से कम कंप्लीट कीजिए जल्दी से जल्दी, कि लाइव क्लास चल पाए, ठीक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, मिथिला पत्ती एक प्राकृतिक संकेत है, सही है, ठीक है, सही है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर, अम्लीय वर्षा में कौन सी गैसीय मुख्यतः होती है, कौन सी गैस मुख्यतः होती है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा, NO2 और SO2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 16 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, तटस्थ विलयन की pH मान होती है, pH मान होती है तो 7 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा एन होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O। अगला प्रश्न है 19 नंबर, एसिड का विद्युत चालकता क्यों होता है, क्यों होता है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि उसमें आयन होता है। चलिए लास्ट प्रश्न हमारा है 20 नंबर, HCl प्लस NOH तीर का चिन्ह NaCl प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा, और इस क्वेश्चन का कमेंट दीजिएगा आंसर, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। चैप्टर नंबर 3 जो कि धातु और अधातु का वस्तुनिष्ठ MCQ क्वेश्चन है, जो कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि मस्ट क्या है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि हम लोग टॉप 25 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। टॉप 25 प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, धातुओं का गुण है, धातुओं का गुण है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कठोर होता है, धातु क्या होता है, कठोर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, अधातु सामान्यतः किस अवस्था में पाए जाते हैं, किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, धातुओं का विद्युत चालकत्व कैसा होता है, कैसा होता है विद्युत चालकत्व कैसा होता है? तो अच्छा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, नॉन मेटल में विद्युत चालकता, नॉन मेटल में विद्युत चालकता होता है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नगण्य होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, धातु और अधातु का कौन सा गुण भिन्न होता है, कौन सा धातु अधातु भिन्न होता है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लवण बनाने की क्षमता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, धातु को रासायनिक दृश्य से कैसे परखा जाता है, कैसे परखा जाता है? तो अम्ल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, कौन सा तत्व सबसे हल्का धातु है, सबसे हल्का धातु है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लिथियम, ठीक है, लिथियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, कौन सा तत्व सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
ऑस्मियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, नॉन मेटल के उदाहरण है, नॉन मेटल के उदाहरण है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, धातु को मोड़ने योग्य बनाने वाला गुण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लोचलता, ठीक है, लोचलता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा लोचलशीलता, ठीक है, लोचलशीलता। 10 का सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, धातु का चमकदार सतह वाला गुण क्या है, क्या है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, धात्विक चमक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर, अधातु का भंगुर गुण किसका संकेत है, किसका संकेत है, तो अस्थिरता का, ठीक है, अस्थिरता का। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, धातुओं के लवण किस रंग के होते हैं, किस रंग के होते हैं, तो धातु पर निर्भर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है सोने और चांदी का सामान्य गुण क्या है, सामान्य गुण क्या है, तो नमी होता है, ठीक है, नमी होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, कौन सा धातु आसानी से हवा में जंग लगता है, आसानी से लगता है, तो लोहा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर, कौन सा नॉन मेटल गैस है, नॉन मेटल गैस है, तो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, और क्लास को शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, धातु और अधातु के बीच प्रतिक्रिया किसके साथ होती है, किसके साथ होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, धातु प्लस नॉन मेटल बराबर लवण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, कौन सा गुण धातु में अधिक होती है, कौन सा गुण धातु में अधिक होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत चालकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा अधातु कागज को जला सकता है, कौन सा धातु कागज को जला सकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, धातु के लवण में कौन सा रंग आम होता है, कौन सा रंग आम होता है, नीला और हरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, कौन सा धातु सबसे जंग नहीं लगता है, नहीं लगता है, सोना, ठीक है, सोना में क्या होता है, जंग नहीं लगता है। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, धातु की थर्मल चालकता कैसी होती है, कैसी होती है, तो उच्च होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर, अधातु सामान्य गुण क्या है, सामान्य गुण क्या है, तो लोचशील, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर, कौन सा नॉन मेटल रासायनिक प्रतिक्रिया में अत्यधिक सक्रिय है, अत्यधिक सक्रिय है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर, जो कि लास्ट प्रश्न है, धातु और अधातु का संयोजन किस प्रकार का यौगिक बनाता है, किस प्रकार का यौगिक बनाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, जो कि वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि बीबीए क्वेश्चन है, जो कि हम लोग टॉप 55 प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल जल्दी से जल्दी आप लोग 55 से ऊपर सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए, ठीक है, मतलब 50 से ऊपर सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए ताकि आप लोगों का क्लास लाइव चल पाए, ठीक है, लाइव क्लास चलेगा, ठीक है।
चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एक नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C6H6, ठीक है, C6H6, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एथेनॉल अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, OH, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन 3 अबंधक के होते हैं। C3H4, ठीक है, C3H4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एथेनॉल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है C2H5OH होता है, ठीक है। ये किसका होता है, एथेनॉल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर, निम्न में कौन सा युग्म समवियु है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C2H5OH और CH3OCH3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर, निम्न में कौन सा संयोजिक यौगिक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CH4, ठीक है, CH4। चलिए अगला प्रश्न, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। चलिए अगला प्रश्न, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहता है, तो अम्ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी है और ये सी है, ठीक है, तो अम्ल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक अबंधन होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे कठोरतम तत्व कौन है, कौन है, तो हीरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये सबको पता होगा और एग्जाम में हर वर्ष पूछता है, ठीक है। चलिए बेंजीन का अनुसूत्र होता है, बेंजीन का अनुसूत्र होता है तो C6 और H6, ठीक है, बेंजीन का सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व कौन है, तत्व कौन है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन कौन है, हाइड्रोकार्बन कौन है, C6H12O6, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। चलिए अगला प्रश्न, क्लोरीन की संयोजकता क्या है, 1। वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं कहलाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। चलिए अगला प्रश्न है, OH का क्रियाशील मूलक कौन है, अल्कोहल। जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं मीथेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एल्कीनो का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीनो का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n, ठीक है, CnH2n, ठीक है, H2n होता है। चलिए अगला प्रश्न है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, COCl2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है एथेनोइक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है मीथेन। चलिए अगला प्रश्न है, मीथेन मुख्य अवयव होते हैं जैव गैस के। चलिए अगला प्रश्न है, नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोस ब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है, क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समवायु, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है,
24 नंबर, ग्लूकोज का विखंडन पाइवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? COOH, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6। किसी एथेनॉल अम्ल का तनु विलयन कहलाता है? सिरका। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? हमारा आंसर क्या जाएगा? C2H4। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है 78। चलिए अगला प्रश्न है, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3Cl। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इनमें है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 संयोजक अबंधक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नमक। मेथेन CH4 का गलनांक बिंदु है मीथेन का गलनांक क्या है? गलनांक बिंदु क्या है? 90 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 37 नंबर, क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 209 केल्विन। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। ठीक है, 6 होता है। चलिए अगला प्रश्न है, भूपट्टी में खनिज जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में कार्बन का उपस्थित होता है? 0.02% होता है। ठीक है, 0.02% होता है। चलिए अगला प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र होता है C2H6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, हेक्सेन का आणविक सूत्र है C6H14। 1828 में अमोनिया सल्फेट से यूरिया का निर्माण किसने किया था? फ्रेडरिक वेहलर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है? C5H12। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एथेनाइक अम्ल का सामान्यतः क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? एल्कोहल। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन है? गन्ना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंधक बनते हैं? एक अबंधक बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एथेन। चलिए अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? 3 से 4% को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध एथेनॉल अम्ल का गलनांक कितना होता है?
290 केल्विन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बन का संयोजकता होता है 4। चलिए अगला प्रश्न है, 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल का अधिकस चंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने एवं एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर क्या बनता है? क्या बनता है? एथीन बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C6H12O6, C6H12O6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआवर्तक होते हैं, एल्काइन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, वनस्पति तेलों में होती है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। चैप्टर नंबर 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि टॉप 40 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। टॉप 40 प्रश्न देखेंगे। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। कोई पैसा नहीं लगता है लाइक करने में, इसलिए क्लास को लाइक करके जाइए, ठीक है, और शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए तो पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 18, ठीक है, 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 2 नंबर, सल्फर परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? सल्फर परमाणु के 72 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 का 6 नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 72 कक्षा में कितना है? 6, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 2 8 10 हो गया, और 10 कितना हो गया? 6। सल्फर कितना होता है? 16 होता है। 72 कक्षा में कितना होता है? 6 होता है इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला प्रश्न है, 3 नंबर, आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहते हैं? ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग कहते हैं, ठीक है, वर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ये सब क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है हर वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय धातु, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 5 नंबर है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का तत्व है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, He। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 6 नंबर है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तत्वों का वर्गीकरण का आधार है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1:3, ठीक है। 8 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 9 नंबर है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26। आयरन, ठीक है, आयरन का 26 होता है परमाणु संख्या। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 10 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 11 नंबर है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर।
चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होती हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7, ठीक है, जो कि ऐसे होता है, ठीक है, जो कि ऐसे खड़ा खड़ा लाइन में होता है उसे क्षैतिज कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अक्रिय तत्व है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय तत्व है। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर है, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डॉर्बेराइन द्वारा, ठीक है, डॉर्बेराइन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो हमारा 16 का आंसर क्या हो जाएगा? न्यूलैंड, ठीक है, न्यूलैंड्स द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? आवर्ती फलन होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर है, मेंडलीफ ने तत्व को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया है? ठीक है, तो बढ़ते क्रम में किया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्व के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? आने पर क्या होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? बढ़ता है आवर्त सारणी में। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है, कोई तत्व ए आवर्त सारणी के समूह 3 एवं दूसरे आवर्त का एक सदस्य है तो निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सबसे उपयुक्त है? उपयुक्त है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठोस एवं कम धात्विक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? हाइड्रोजन कौन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? ठीक है, क्षारीय होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? NO2, ठीक है, Na2O, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, आवर्त सारणी के समूह के तत्व कहलाते हैं? आवर्त सारणी के समूह के तत्व कहलाते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्षार धातु, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? किस समूह का सदस्य है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समूह 2 का, ठीक है, समूह 2 का है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो समूह 2 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, तत्व के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? आचरण समान होंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर है, निम्नलिखित तत्व में से किसकी संभावनाएं हैं कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? प्रदर्शित कर सकता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, क्लोरीन की परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? ठीक है, प्रस्तुतिकरण है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
मोलेजे, ठीक है, मोलेजे। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित तत्व में से कौन सबसे अधिक आधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? प्रदर्शित करता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर है, किसने कहा कि तत्व के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, ना कि परमाणु द्रव्यमान? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मोलेजे ने कहा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व का गुणधर्म है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 33 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या आकार क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? घटता है, ठीक है, 33 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर है, वोल्फगांग डोबेराइन किस देश से संबंधित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है, मेंडेलीफ का जन्म कब हुआ था? ठीक है, मेंडेलीफ का जन्म कब हुआ था? 1834 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, जब मेंडेलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 63, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो परमाणु की त्रिज्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 39 नंबर है, 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 के पावर 12 मीटर होता है, ठीक है, 10 का पावर होगा, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया है 10 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न 40 नंबर, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए, सेशन को आप लोग लाइक अधिक से अधिक कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।